जय हिंद दोस्तों, नेचर राइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग पढ़ चुके थे भाग 4 तक, तो भाग 4 डीपीएसपी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज चलते हैं हम लोग भाग 4 का, अर्थात कह सकते हैं कि भाग 4 का ए। तो इसमें अनुच्छेद नंबर 51 का ही है, अर्थात एक ही अनुच्छेद है, क्योंकि ये बाद में ऐड किया गया है। आप लोग जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसी संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ दिए गए। अर्थात कह सकते हैं कि मूल संविधान में ये मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, ये बाद में ऐड किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। 42वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता बहुत है। 42वें संविधान संशोधन को ही दोस्तों एक अन्य नाम से जानते हैं, इसे लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? लघु संविधान। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो मैं बता दूं, क्योंकि आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं 42वें के द्वारा ये किया गया, 42वें के द्वारा वो किया गया, तो हमेशा, क्योंकि ये इसके द्वारा बहुत चीज़ें की गई हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो भाई मूल अधिकार, मूल कर्तव्यों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मूल कर्तव्य क्या है? तो जैसे आप लोग जानते हैं कि मूल अधिकार हम लोग को दिए हुए हैं संविधान में, तो भाई मूल अधिकार है, अर्थात अधिकार है, तो क्या हमारा कोई कर्तव्य भी बनता है? जो हमें अधिकार तो प्रदान कर दिया गया है, लेकिन हमारे कर्तव्य निर्धारित नहीं किए हैं दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, हमारे कर्तव्य भी होने चाहिए, लेकिन ये विद्वानों के बीच में मतभेद रहा कि मूल कर्तव्य हमारे उसमें मूल संविधान में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, तो इसके लेकर मतभेद है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो मूल कर्तव्य और मूल अधिकार दोस्तों, इन दोनों की अगर तुलना करें तो मूल कर्तव्य जो है मूल अधिकारों में ही समाहित माने गए हैं कुछ विद्वानों के द्वारा दोस्तों। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 जो है आर्टिकल में है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि बोलने की जो स्वतंत्रता है, तो भाई सामने वाले के पास जो सुनने की कर्तव्य है, ये भी तो साथ में उसमें समाहित है। हम बोलते रहें लेकिन सामने वाला सुने ही ना, तो कर्तव्य निर्धारित कहाँ हो रहा है? तो कह सकते हैं कि ये स्टार्ट में क्या किया गया, तो दोनों को एक ही माना गया, अर्थात कह सकते हैं एक ही में शामिल किया गया, जिसमें एफ कह सकते हैं हम लोग कि मूल कर्तव्य एवं मूल अधिकार। तो मूल कर्तव्य और मूल अधिकार दोनों को एक ही में शामिल कर दिया गया, अर्थात अविभाज्य माना गया। इसको क्या माना गया दोस्तों? अविभाज्य। कहने का मतलब ये अलग अलग नहीं है दोस्तों, तो अविभाज्य माना गया मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों को। लेकिन फिर भी विद्वानों के बीच मतभेद बना रहा, क्योंकि समय समय पर अनेक वाद आते रहे। तो फिर बाद में देखा गया, जब आपातकाल लगा हुआ था, तो उसी समय भाई देखा गया कि लोगों के पास भी तो कुछ कर्तव्य होने चाहिए। ठीक है, तो उसी समय 42वां संविधान संशोधन होता है, और यहीं पे 42वें संविधान संशोधन को एक समिति बनाई गई थी, जो इम्पोर्टेंट समिति है, इसका नाम है स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों। क्या नाम है? स्वर्ण सिंह समिति। बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तो स्वर्ण सिंह समिति जो है, इसके माध्यम से हमारे मूल अधिकार मूल कर्तव्य जो है शामिल करने की रिकमेंड किसने, समिति ने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 1976 में ही दोस्तों बनाई गई थी। तो भाई स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की और कहा कि हमारे संविधान में 8 मूल कर्तव्य होने चाहिए। कितने? 8। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति ने दोस्तों केवल 8 बताए थे कि 8 मूल कर्तव्य होने चाहिए। ठीक है, तो बाद में 42वें संविधान संशोधन इसी की रिकमेंड पर किया जाता है, अर्थात संसद में संशोधन होता है जाके संविधान में, संसद के माध्यम से। तो इसमें 8 के जगह 2 और ऐड कर दिए जाते हैं। तो टोटल कह सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा टोटल 10 मूल कर्तव्य शामिल कर लिए गए दोस्तों। तो मूल कर्तव्य 1976 में कितने हो गए? 10 मूल कर्तव्य हो गए। लेकिन अगर वर्तमान मूल कर्तव्यों की बात की जाए तो 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं टोटल? 11 हैं, 11 हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? तो 11 है। भाई 11वां कब ऐड किया गया? तो 11वां जो मूल कर्तव्य हमारे सामने आता है, ये 2002 में आता है। 86वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, और ये 2002 में ऐड कर दिया जाता है, अर्थात 11वां मूल कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 11वां मूल कर्तव्य कब ऐड किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां एफडी अर्थात मूल कर्तव्य शामिल किया गया, फंडामेंटल ड्यूटी शामिल किया गया दोस्तों। तो टोटल 11 हो गए हमारे पास। तो ये हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई मूल कर्तव्य जो है क्या उचित है लोकतांत्रिक देश में?
तो विद्वानों का, ज़्यादातर विद्वानों का मानना है कि जितनी भी लोकतांत्रिक देश हैं, आप लोग किसी भी लोकतांत्रिक देशों के बारे में एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम लोग, जैसे यूएसए को ले लीजिए, ब्रिटेन को ले लीजिए, फ्रांस को ले लीजिए, जर्मनी को ले लीजिए, किसी भी को भी, अर्थात तो ये सारे जो मूल कर्तव्य, इनमें किसी में भी मूल कर्तव्य शामिल नहीं है दोस्तों। लेकिन एक देश छोड़ दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे मूल कर्तव्य है, वो है जापान। अर्थात कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में मूल कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। लेकिन किसको छोड़कर? जापान को। भाई जापान में मूल कर्तव्य क्यों शामिल कर लिए गए? तो इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जापान में अमेरिका ने बम गिराए थे 2, नागासाकी और हिरोशिमा। क्यों? क्योंकि जापान ने हमला किया था कहाँ पर? अमेरिका में। तो उन्होंने नियंत्रण करने के लिए या दोबारा इस टाइप की, भाई जो अभी तक इन्होंने आक्रमण कर रहे हैं बार बार, अर्थात अमेरिका में जापान ने आक्रमण किया है, तो इसको नियंत्रण करने के लिए वहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर बम गिरा दिए जाते हैं और उसको कंट्रोल किया जाता है। और आगे ऐसी कार्रवाई ना हो तो वहाँ पे वहाँ के अधिकारियों ने, अमेरिका के दोस्तों, जापान के संविधान में मूल कर्तव्य शामिल करवा दिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा सकता है। तो जापान के मूल जो संविधान है वहाँ पे मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, और ये अमेरिका की रिकमेंड पर किए गए हैं दोस्तों। और वहाँ पे युद्ध अर्थात वॉर, युद्ध ना लड़ने का मूल कर्तव्य है दोस्तों। अर्थात जापान युद्ध नहीं लड़ेंगे, ऐसा उनका कर्तव्य है। तो आमने सामने अब युद्ध नहीं लड़ते हैं ये, तो ये इन्होंने, जबकि ये मतलब शामिल कर लिया गया है। जबकि अगर बात करें हम लोग समाजवादी देशों में, अब समाजवादी देश कौन से हैं दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे यहाँ पे साम्यवाद है, अर्थात कम्युनिस्ट सरकार है, तो वहाँ पे समाजवादी होते हैं। तो समाजवादी जैसे होगा यूएसएसआर, तो यूएसएसआर अर्थात रूस, चीन, ठीक है दोस्तों, तो रूस हो गया, चीन हो गया, ऐसे साम्यवादी देश यहाँ पे समाजवादी है, देश है कहा जाता है इन्हें, यहाँ पे मूल कर्तव्य हैं। क्योंकि इनका मानना है कि भाई अधिकारों का यदि हम लोग प्रयोग करते हैं तो लोगों के पास मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। अर्थात अधिकार तभी होंगे आपके पास जब आप कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल से दोस्तों, जैसे हम लोग घर में भाई होते हैं तो बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारे सामने, माता पिता, भाई बंधु, तो कोई भी होता है, ये लोग हमारी कर्तव्यों को मतलब अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए हमारी पढ़ाई करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, रक्षा करते हैं दोस्तों। तो इनको हम लोगों ने कुछ मूल अधिकार एक प्रकार से प्रदत्त हैं, प्राप्त हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें डांट सकते हैं, हमें कुछ सजेशन दे सकते हैं, कुछ भी हमें अर्थात मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो ये डांटेंगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये उन्होंने फर्ज निभाया है, कर्तव्य निभाया, इसलिए उनके पास ये अधिकार है दोस्तों। तो वैसे ही हम लोग समझ सकते हैं, ऐसे ही हमारे पास अधिकार अगर दिया हुआ है संविधान ने, तो हमारे भी कुछ न कुछ कर्तव्य बनते हैं दोस्तों। तो कर्तव्य कौन कौन से हैं? ये 11 कर्तव्य है, ये मैं बता चुका हूँ, वो सॉरी लिख चुका हूँ। तो इसको हम लोग देख लेते हैं अभी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो सारे मूल कर्तव्यों के बारे में एक बार जल्दी से देख लेते हैं। जैसे पहला हमारा मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला मूल कर्तव्य कौन सा है? तो संविधान का पालन करें। और संविधान के जो आदर्श हैं, अर्थात उसके आदर्शों को, उसकी संस्थाओं को, जो संविधान की संस्थाएं हैं, अर्थात कोई भी न्यायालय वगैरह जितनी भी संस्थाएं हैं संविधान के आधार संवैधानिक, उनके संस्थाओं का, और राष्ट्र ध्वज जो है हमारा तिरंगा, इसका, और राष्ट्रगान, जनगण मंगल, अर्थात इन सबके सम्मान करने की भी बात कही गई। ये हमारा मूल कर्तव्य है दोस्तों। अर्थात कह सकते हैं हमें ऐसा कर्तव्य निभाना है कि इन जो आदर्श हैं संविधान के, संस्थाएं हैं संविधान की, और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान है, इसका हमें क्या करना है? सम्मान करना और संविधान का पालन करना। ये पहला मूल कर्तव्य हो जाता है दोस्तों। दूसरा मूल कर्तव्य कौन सा है? तो स्वतंत्रता के लिए। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन? राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग स्वतंत्र हुए हैं। तो इसको भाई किसी ने चीज ने तो प्रेरणा दी होगी। तो जो भी आदर्श रहे हैं दोस्तों, जो भी हमारे सामने आदर्श उन्होंने मतलब पेश किए हैं, अर्थात कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर्स जो होते हैं, रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने जो भी आदर्शों को रखा है और उन आदर्शों के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त की है, तो उन्हें हमें ध्यान रखना है। और उन उच्च आदर्शों को, किनको? जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है, ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजो के रखना है। अर्थात हमें उन्हें भूलना नहीं है दोस्तों,
हृदय में रखना है हमें। अर्थात जो शहीद हुए हैं, जितने भी क्रांतिकारी हो गए या फिर जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हो गए, उनको भी हृदय में हमें संजो के रखना है दोस्तों। अगला मूल कर्तव्य क्या कहता है? भारत की एकता। इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, कई बार बात कर चुका हूं इसका भाई, ये भी तो बहुत जरूरी है अपने देश में। तो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना है और इसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। अर्थात जैसा है वैसे के वैसे ही बनाए रखना है, जो स्थिति में है वैसे ही बनाए रखना। क्या कहलाता? अक्षुण्ण, जो मतलब नष्ट ना ही हो, अर्थात अक्षुण्ण, जैसा है वैसे के वैसे बनाए रखना। तो ये हमारा कर्तव्य है। अपना देश कैसा रहे? संप्रभु रहे, एक रहे और अखंड रहे, जिसका कोई खंडन ना कर सके दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मूल कर्तव्य थर्ड हो गया। अगला है फोर्थ, तो देश की रक्षा करें। भाई हर नागरिक का, केवल सैनिकों का नहीं दोस्तों, हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि देश की क्या करना चाहिए? रक्षा करना चाहिए दोस्तों। और साथ में यदि जरूरत पड़ जाए, मतलब सेना कम पड़ जाए, किसी ने आक्रमण कर दिया, किसी भी कारण से हमारी किसी भी नागरिक की अगर दोस्तों जरूरत है, तो ये कोई भी व्यक्ति को बुलाया जा सकता है सरकार के द्वारा और उसको सेवा में लगाया जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं कि राष्ट्र की सेवा वो व्यक्ति कर सकता है, अर्थात उसका कर्तव्य है वो राष्ट्र की सेवा करेगा दोस्तों। तो हमारा ये देश की रक्षा करना क्या है? मूल कर्तव्य है। और राष्ट्र देश के आह्वान करने पर, सरकार के आह्वान करने पर हम देश की रक्षा करेंगे, देश की सेवा करेंगे दोस्तों। राष्ट्र की सेवा करना भी हमारा क्या होगा? मूल कर्तव्य होगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये शब्द, ठीक है। आह्वान किए जाने पर, मतलब बुलाने पर, ठीक है। अगला कौन सा दोस्तों? तो भारत के सभी लोगों में समरसता। अर्थात समरसता का मतलब क्या होगा? कि भेदभाव नहीं होगा, बैर भाव नहीं होगा, सब लोग बराबर होंगे, सम होंगे, एक साथ रहने का प्रयास करेंगे। तो वही है समरसता, लोगों में बैर भाव ना हो। और क्या कह रहा है? समान भ्रातृत्व की भावना, मतलब भाईचारे की, एक समान भाईचारे की भावना भी उसका होना चाहिए और उसका विकास करना चाहिए। और साथ में दोस्तों क्या किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कुप्रथाएं, मतलब हमारे देश में कुप्रथाएं भी तो हो सकती हैं जो पहले से चली आ रही हैं, तो ऐसी कुप्रथाएं जो महिलाओं के, अर्थात स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। बहुत सारी कुप्रथाएं, जैसे सती प्रथा वगैरह था, ठीक है, 3 तलाक वगैरह, तो ये सारी कुप्रथाएं ही तो हैं। तो इनको समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारा मूल कर्तव्य है कि ऐसी कुप्रथाओं का अंत करें जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो दोस्तों। ये हमारा कौन सा मूल कर्तव्य है? तो हमारा ये 5वां मूल कर्तव्य है, समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध होने वाली कुप्रथाओं का अंत करने का दोस्तों। इंपॉर्टेंट है। अगला कौन सा है हमारा? तो हमारी संस्कृति, गौरवशाली संस्कृति, आप सब लोग जानते हैं विविधता में एकता की संस्कृति है दोस्तों। और दुनिया में सबसे अच्छी संस्कृति मानी जाती है इंडिया की, विविधता में एकता की दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम। तो यही संस्कृति इतनी गौरवशाली संस्कृति है दोस्तों। तो वही तो कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली जो परंपरा है, ऐसी नहीं है कि मतलब एक दिन की परंपरा हो, ये गौरवशाली परंपरा है दोस्तों, ठीक है। तो गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ऐसा नहीं। हमारी संस्कृति ऑलरेडी गौरवशाली है और उसी के महत्व को समझना है और उसका परिरक्षण करना है कि उसको कोई खत्म ना कर सके, नष्ट ना कर सके, अर्थात उसमें कोई दूसरे संस्कृति शामिल ना हो दोस्तों, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? तो अगला है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें, क्या कह रहा है? प्राकृतिक पर्यावरण इंपॉर्टेंट है। 48 का मैंने बताया था, डीपीएसपी अनुच्छेद 48 का। ऐसे ही मूल कर्तव्य का 7वां मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण की रक्षा की बात कर रहा है दोस्तों, जिसमें क्या क्या शामिल है? वन, झील, नदी, वन्य जीव। ये इंपॉर्टेंट है चारों शब्द। वन मतलब जंगल, फॉरेस्ट, झील, नदी और वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ कहा जाता है, जो जंगली जीव वगैरह होते हैं। तो वही की बात करें कि इनके हमें क्या करना है? ऐसा पर्यावरण जिसमें ये सारी चीजें शामिल है, उसकी रक्षा करना है, इनका संवर्धन करना है। और साथ में जो भी जीव जंतु है, प्राणी मात्र है, उनके प्रति दया का भाव रखना है। कैसा भाव? दया का। ऐसा नहीं कि काट रहे, खा रहे हैं, ठीक है, मांसाहारी कम बने, शाकाहारी रहे दोस्तों, वही कहने की बात है एक प्रकार से। जो प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखने की बात करता है, हमारे ये मूल कर्तव्य है दोस्तों, ठीक है। अगली बात क्या कह रहा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने। कौन सी? तो भाई दृष्टिकोण ऐसा नहीं होना चाहिए अंधविश्वासी हो, परंपरागत रूप में मानते हो ना। स्पष्ट कहा गया है कि दृष्टिकोण कैसा रखें आप? वैज्ञानिक रखें। और कैसा? मानववाद हो, अर्थात मानव के प्रति सोचता हो। ऐसे नहीं कि किसी और चीजों के बारे में सोचो, मानो जाए, मानो बेकार है, मानो तुच्छ है, मानो किसी काम का नहीं, ऐसा नहीं। मानववाद होना चाहिए, अर्थात मानव को भी मानना चाहिए
दूसरा क्या, ज्ञान अर्जन, अर्थात हमेशा ज्ञान प्राप्ति की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया हमें तो ज्ञान मिलेगा नहीं ना, ज्ञान अर्जन की हमेशा भावना होनी चाहिए। और साथ में इसमें सुधार जो जरूरत है उसकी सुधार की भी भावना, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ सुधर नहीं सकती, हर चीज़ सुधर सकती है, तो ऐसी भावना रखें और इसका क्या करें दोस्तों, विकास करें। क्या कह रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें दोस्तों। अगला क्या कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है भाई, सार्वजनिक संपत्ति जैसे रेलवे वगैरह हो गया, सार्वजनिक विद्यालय हो गए, तो ऐसे सार्वजनिक चिकित्सालय हो गए, कोई भी संपत्ति कह सकते हैं, तो ये संपत्ति क्या होती है दोस्तों, नष्ट करते हैं। जैसे जानते हो कि रेलवे वगैरह में बहुत सारा सामान उठा के ले आते हैं दोस्तों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षित करना है, सुरक्षा करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसी में दिया हुआ है, हिंसा से दूर रहना है। भैया हिंसा ना करना, अहिंसा, हमारे बापूजी कह गए हैं अहिंसावादी होना चाहिए, अर्थात मूल कर्तव्य में शामिल किया गया, हमारा ये कर्तव्य है दोस्तों, कैसा हो कि अहिंसावादी हो, मतलब हिंसा से क्या रहे, दूर रहे, ये हमारे संविधान में मूल कर्तव्य में शामिल किया गया दोस्तों। ये इसी का है, 9वें का है, इंपॉर्टेंट है। अगला कौन सा है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियां, कोई निजी व्यक्ति मतलब निजी की गतिविधियां हो सकती हैं व्यक्तिगत, या सामूहिक मतलब लोग मिलके भी समुदाय बना के, सहकारी समितियां वगैरह समय बना के भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही तो कह रहा है कि सामूहिक गतिविधियां या व्यक्तिगत निजी तौर पे, तो ऐसी कोई भी गतिविधियां जो सभी क्षेत्रों में कहाँ ले जाए, उत्कर्ष की ओर, मतलब ऊंचाइयों की ओर ले जाए, और हमेशा बढ़ने का सतत प्रयास करें। अर्थात व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। कौन सा प्रयास, एक दिन का नहीं, हमेशा ऐसा प्रयास करना चाहिए दोस्तों। और साथ में क्या करें, राष्ट्र जिससे क्या कर सके, राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। भाई राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक लेके जाना है तो किस आधार पे ले जाएंगे, हमेशा व्यक्तिगत या सामूहिक सभी प्रकार की गतिविधियों से ऐसे हमेशा सतत प्रयास करते रहना, जिससे राष्ट्र क्या हो, नई ऊंचाइयों को छू सके दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। अगला कौन सा है, ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जबकि 6 से 14 तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। क्या कह रहा है, शिक्षा के अवसर, मतलब वही है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो यही ये बाद में जोड़ा गया है दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हमारे हैं उन बच्चों को हम लोग पढ़ने का अवसर तो उपलब्ध कराएं। ये हमारा क्या है, मूल कर्तव्य है दोस्तों। याद रखिएगा, ये शिक्षा से संबंधित तीनों चीज़ों में मूल अधिकार भी है 21 के का आर्टिकल में। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि ये हमारे अर्थात बच्चों का मूल अधिकार है कि उन्हें शिक्षा प्राप्त हो, निःशुल्क और अनिवार्य। और DPS में मैंने बताया था कि DPSV में भी 45 में पहले 45 वो 6 से 14 था, बाद में उसमें 86 में संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया कि 6 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की राज्य ऐसे प्रयास करेगा, अर्थात राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे इन बच्चों को क्या मिल सके, शिक्षा। तो ये राज्य के लिए कहा गया DPSP में, और वो बच्चों का मूल अधिकार था। और ये माता पिता का अधिकार है, कौन सा, 11वां, कि माता पिता ऐसी व्यवस्था करें जिससे उनके बच्चे क्या हो सके, शिक्षा प्राप्त कर सके। हर माता पिता का कर्तव्य है दोस्तों क्या करने के लिए, शिक्षा प्राप्त कराने के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। और अगर मूल कर्तव्यों की बात की जाए तो ये न्यायालय में कैसे होते हैं, गैर न्यायोचित होते हैं दोस्तों। कैसे हैं जी, गैर न्यायोचित। इसका मतलब क्या होता है, अर्थात हम लोग मूल कर्तव्य का कोई अगर पालन नहीं करता है दोस्तों तो हम लोग कोर्ट नहीं जा सकता है, कोई भी व्यक्ति गैर न्यायोचित है, अर्थात न्यायालय इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। जैसे DPSP मैंने बताया था राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में कि उसके खिलाफ भी हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते। ऐसे ही मूल कर्तव्यों के यदि कोई पालन नहीं करता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उसका चरण जाके भैया ये पालन नहीं कर रहा है इसलिए हम जाके कोर्ट चले जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये गैर न्यायोचित है। ये बाद में ऐड किए गए हैं, ये स्पष्ट रूप से है कि गैर न्यायोचित है। तो DPSP और मूल कर्तव्य कैसे हैं, गैर न्यायोचित, जबकि मूल अधिकार न्यायोचित है। अर्थात मूल अधिकारों का हनन कोई करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग सीधे कोर्ट अनुच्छेद 32 और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें याद करिए, बार बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। एक समिति और दोस्तों इंपॉर्टेंट इसी से जुड़ी हुई जिसका नाम है वर्मा समिति। हो सकता है आप लोग जानते हो
तो वर्मा समिति है दोस्तों, ये वर्मा समिति कब बनी थी? तो ये वर्मा समिति 1999 में बनाई गई थी, 1999। ठीक है दोस्तों, तो 1999 में बनी वर्मा समिति भी मूल कर्तव्यों की पहचान के लिए और इनमें क्या क्रियान्वयन इनको किया जा सकता है, क्या चीज़ें बची हुई है, क्या चीज़ें क्रियान्वयन करने में समस्या आ रही हैं, उनके लिए एक समिति और बनाई गई थी जिसका नाम है वर्मा समिति, 1999 में बनती है दोस्तों। तो याद रखिएगा, तो मूल कर्तव्यों से जुड़ी हुई समिति कौन कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट है स्वर्ण सिंह समिति और दूसरी वर्मा समिति। वर्मा समिति कर्तव्यों की पहचान के लिए थे कि कर्तव्यों की और क्या पहचान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर अदायगी क्या हमारे मूल कर्तव्य है? नहीं है दोस्तों, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि इसको होना चाहिए, तो ऐसा कांग्रेस सरकार ने नहीं माना था और इसको शामिल नहीं किया था। तो कर अदायगी शामिल नहीं किया, जबकि रिकमेंड किसने किया था? स्वर्ण सिंह समिति ने किया था दोस्तों। ऐसे ही और भी चीज़ें की थी, जैसे भैया ये भी कहा था स्वर्ण सिंह समिति ने कि ये मूल कर्तव्य यदि कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ आर्थिक और दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, वो भी कांग्रेस सरकार ने नहीं माना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आलोचनाएं भी हैं कि हमारे मूल कर्तव्य क्या इतने ही हैं और नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जितने शामिल किए गए हैं केवल और निकालने की कोशिश की जाती है। जैसे परिवार नियोजन भी हमारा मूल कर्तव्य होना चाहिए, मतदान करना भी हमारा मूल कर्तव्य होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप से कर देना भी एक मूल कर्तव्य है, क्योंकि ये भी देशभक्ति ही है एक प्रकार की। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा।